चलिए प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी समझाया था, जो थ्योरम्स वगैरह वृत्त से संबंधित और त्रिभुज से संबंधित, उसी के आधार पर जो क्वेश्चन है, कुछ उन प्रमेयों पर आधारित होते हैं क्वेश्चन। वो किस प्रकार से आते हैं उन्हें हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। 2-3 क्वेश्चन है, इसी से अपन सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, सारी की सारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है, शुरू से लेके और एंड तक की सारी परेशानी इसमें वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि ये लिखा हुआ है पहला, किसी बाह्यबिंदु P से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB का मान ज्ञात करो। हमने कल बता दिया था, किसी वृत्त में बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये एक प्रमेय है जो अपन कल बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो बस केवल शुरुआत है कि 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB है, बाहरी बिंदु है और बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं। तो एक स्पर्श रेखा की लंबाई दी है, तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो जो पहली स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वही दूसरी स्पर्श रेखा की। ये है ना, ये बिंदु P है यहाँ से यहाँ तक, और बिंदु P से B तक ये दूसरी, ये पहली स्पर्श रेखा है PA और ये PB। हम कल बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, तो वो हमेशा बराबर होती हैं। तो अपन ये समझें कि स्पर्श रेखाएं PA और PB हमेशा कैसी होंगी? बराबर। अब PA की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे PA बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, इसलिए PB का मान क्या होगा? यहाँ पर रखोगे तो 6 सेंटीमीटर ही PB का मान हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, अपन को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन है, जैसे कि अगली बार ये एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर लंबी है और P से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? दोबारा देख लो, बिंदु P है, एक बाहरी बिंदु है, वृत्त से बाहर है और उसकी स्पर्श रेखा कितनी है? 24 सेंटीमीटर लंबी। अब एक ही स्पर्श रेखा के बारे में बोला जा रहा है, तो इसी में हम आप समझ लेंगे। और P से केंद्र की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान ये इस बात का रखो कि ये मान लीजिए कि यही बिंदु P है, केंद्र O ये है और एक स्पर्श रेखा P से A तक की है। इसको अपन यहाँ पे हटा सकते हैं। मान लीजिए एक ही स्पर्श रेखा है, तो एक स्पर्श रेखा मान लिया। उसने क्या बोला है? 24 सेंटीमीटर लंबी है, स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर है। इस बात का यहाँ ध्यान रखो। उसके बाद P से केंद्र की दूरी, केंद्र अपना O है, यहाँ से इस P बिंदु तक की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये है स्पर्श बिंदु और ये है केंद्र, इसको मिलाएंगे तो ये OA, ये तो होगी त्रिज्या। अब इसमें जो बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में कि ये जो O से केंद्र से जाने वाली जो रेखा है स्पर्श बिंदु को टच करती है, तो वो ये त्रिज्या बन जाती है और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हम बता चुके हैं, माने ये 90 डिग्री का कोण है और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, फिर लंब और आधार होते हैं। अब कर्ण कौन सा होता है, तो मैं ये समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री वाला कोण जहाँ भी बनना है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, या फिर ये समझ लो कि सबसे लंबी भुजा दी गई हो अगर, तो वही कर्ण होता है। तो ये तुम्हें कर्ण दिया गया है, एक दूसरी भुजा दी गई है, माने इसको आधार बोल सकते हैं। अब ये त्रिज्या ये लंब के रूप में रह गई है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो बस ये समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं? तब समकोण त्रिभुज कौन सा है? PAO या OAP।
ओ ए पी, इसमें अपन आते हैं। कर्ण क्या है इसमें? कर्ण ओ पी इक्वल दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और इसमें आधार मान लें ए पी इक्वल दिया है 24 सेंटीमीटर। अब जो त्रिज्या है वो क्या होगी? वो लंब कहलाएगी, लंब ओ ए, ये हमें ज्ञात करना है। तो बस पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब क्या है? ओ पी। पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। ओ पी का स्क्वायर बराबर लंब मान लें ओ ए का स्क्वायर प्लस आधार मान लें ए पी का स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो ओ पी या मैं ओ पी की वैल्यू दी गई है 25 का वर्ग। ओ ए ये हमें ज्ञात करना है, तो सेम टू सेम ए पी ये हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, भाई 24 रख दो। अब ज़्यादा पूरा आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 25 का वर्ग 625 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है। उसको इस तरफ लेके आएंगे, माइनस हो जाएंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। ये 625, ये 576 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और जितनी जल्दी हो सकता है कैलकुलेशन उतनी जल्दी अपन करेंगे। ये कितने बचेंगे? ये 49 ही बचेंगे, 49। माने ओ ए का स्क्वायर हो गया 49। अब वर्गमूल करेंगे तो घात 2 हट जाएगी, तो ओ ए बराबर कितना बचा? 7 सेंटीमीटर। यही अपनी क्या है? त्रिज्या। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं PA तथा PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो POA का मान क्या होगा? देख लो यहाँ पे एक बार कि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, और दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। झुकी का मतलब क्या है? ये आपस में जो कोण बना रही हैं वो 80 डिग्री का कोण बना रही हैं। ये पूरा ये 80 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? POA, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे दो त्रिभुज हैं अपने सामने, ये कोण पूरा 80 डिग्री का है, तो इतना और इतना आधा, ये कोण कैसा होगा? आधा आधा होगा कि कम ज़्यादा होगा? इस बात को अपन जल्दी से समझ लें कि दो त्रिभुज हैं अपने सामने, ये और ये दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं, और भुजाएं कैसी हैं? ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो अपन को मालूम है कि दो त्रिभुजों में अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर। माने बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे। इसके सामने जो कोण होगा वही इसके सामने कोण जो होगा बराबर होगा। मतलब ये जो आधे आधे कोण है ना, आपस में कैसे होंगे? बराबर, क्योंकि इसके सामने की भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर। तो ये पूरा कोण 80 डिग्री का है, तो ये हो गए अपने 40 डिग्री के ये। अब अपन आते हैं ऊपर वाले त्रिभुज में। अपन को POA इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? देख लो, POA इस त्रिभुज में अपन आते हैं तो अपन को एक कोण तो ज्ञात हो गया 40 डिग्री का। दूसरा कोण ये वाला है, सो हमें ज्ञात करना है POA। और तीसरा कोण ये वाला होता है जो अपन जानते हैं कि कितने डिग्री का है, क्योंकि हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर आती है ना, वो लंब होती है। लंब होती है माने 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें बस केवल ये ध्यान रखना है कि इस त्रिभुज में दो कोण अपन को दिए हैं, ये तीसरा कोण अपने आप ज्ञात हो जाएगा। हमने क्या बताया कि दो रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, वो उनका झुकाव कितना है, कोण कितने का बना रही हैं? 80 डिग्री का। तो जब ये इस बिंदु को जब केंद्र से मिलाते हैं तो ये दोनों कोण बराबर दो भागों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसकी सामने की भुजाएं दोनों त्रिज्या हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कोण POA, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण इस त्रिभुज में है, ऊपर वाले त्रिभुज में है, तो हमें क्या करना है? ऊपर वाले त्रिभुज को लेंगे, तब समकोण त्रिभुज APO या OAP, इसमें देखते हैं
OAP, इसमें ये 90 डिग्री वाला कोण है, ये 40 डिग्री का है और ये ज्ञात करना है। देख लो, ज्ञात करना है तो क्या करोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, समकोण त्रिभुज कहें या त्रिभुज कहें, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कोण कौन सा लेंगे, ये वाला APO, कोण APO प्लस दूसरा कोण कौन सा लेंगे, POA या फिर OAP, कोण OAP और प्लस POA, इन त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने जोड़ा है और वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब देख लो APO, ये क्या है, APO ये 40 डिग्री का है, OAP ये समकोण है हमारे 90 डिग्री का और इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ रख दो 40 डिग्री, यहाँ पर रख देंगे 90 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस ये कोण कौन सा, POA बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, जो हो गए तुम्हारे 130 डिग्री। डायरेक्ट कर लेते हैं, 130 को कर दो 75, कोण POA इक्वल 180 डिग्री, इसको 130 हो गए थे, इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 130 डिग्री, इसलिए कोण POA, इसको घटाएंगे 180 में से 130, कितना बचा, 50 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया। दोबारा सुन ले एक बार, पहले वाली की क्या सब क्वेश्चन दिया गया है, किसी महाबिंदु P से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है, यदि PA की वैल्यू 6 सेंटीमीटर तो PB की वैल्यू ज्ञात करो। कल बता चुके हैं हम तुम्हें पिछले वाले वीडियो में कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो अगर तुम्हें एक स्पर्श रेखा की वैल्यू दी गई है, माने लंबाई दी गई है, तो वही लंबाई दूसरी स्पर्श रेखा की हो जाएगी। अब इस पे आते हैं, एक बिंदु P है, बाहरी बिंदु P है, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी है, 24 सेंटीमीटर लंबी। स्पर्श रेखा ये है, ये 24 सेंटीमीटर लंबी दी गई है। अब P से केंद्र की दूरी, ये P है, यहाँ से केंद्र की दूरी कितनी है, ये लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, तो हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, क्योंकि केंद्र से जो रेखा आएगी वो स्पर्श बिंदु पर हमेशा लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो ये अपना समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, क्योंकि दो भुजाएं अपन को दी गई हैं, ये वाली दी गई है और ये वाली दी गई है, इसको अपन ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से अब आते हैं तीसरे वाले में, बाहरी बिंदु P है और केंद्र O वाला एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखाएं PA और PB, ये दो स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, माने इनके बीच में कोण कितने का बनना है, 80 डिग्री का। तो जब P को अपन O से मिलाएंगे, केंद्र से मिलाएंगे, तो ये वाली जो रेखा है ना, इस कोण को बराबर 2 भागों में बांटेगी। या फिर अपन ये कह लें कि देखो, इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। अब उसने क्या बोला है, POA, P ये है, OA, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना था। तो क्या करेंगे अपन, ये 40 डिग्री का और ये अपन जानते हैं 90 डिग्री का, इसको अपन आराम से इस तरह से ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों के मान रखे, इनको जोड़ के उस तरफ जाके घटा दिया, ये अपना POA, ये केंद्र पे जो कोण बन रहा है आधा कोण, ये कितने का हो गया, 50 डिग्री का। ये अपना आंसर हो गया।